ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है पर्टिकुलरली कि जो भी पैटर्न्स हमारे माइंड में बनते हैं उनको हम तोड़ते कैसे हैं। अच्छा, पैटर्न्स बनते कैसे हैं ये वैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बट स्टिल जस्ट फॉर द वापस से ब्रशअप करने के लिए नॉलेज को हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न्स बनते कैसे हैं। ब्रेन जब भी कोई काम करता है तो पहली बार में आपको, अगर आप पहली बार कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कहीं से कहीं जा रहे हो या कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो पहली बार में आपको बहुत ही एफर्ट देना पड़ता है, तो बहुत सारी एनर्जी ब्रेन की यूज़ होती है, राइट। अब ब्रेन क्या करता है, अगर आप 2-3 बार उसी काम को उस तरह से करते हो तो उस पैटर्न को उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप किसी अपने घर से ऑफिस जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो पहले आप कॉन्शियसली करते हो, फिर ऑटोमेटिकली वो पाथ सेव हो जाता है। मतलब आपका दिमाग कहीं और भी, आप किसी और से बात कर रहे हो, नहीं ध्यान दे रहे हो, आप कुछ भी है, पर आप उसी रास्ते पे अपने आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, बट अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप किसी और के घर चले गए, ऐसा नहीं होता ना। मतलब अपने आप चलते रहते हो आप, राइट। तो ये होता है पैटर्न्स सेव होने का, ये होता है पैटर्न्स। पैटर्न्स बनते क्यों हैं? क्योंकि माइंड को एनर्जी सेव करना होता है। माइंड जिस टाइम पे इवॉल्व हुआ था वो था स्टोन एज, मतलब जब रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते थे। मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हो, अगर एक इंसान को, उस समय भी इंसान ही था, भले ही स्टोन मैन था बट स्टिल इंसान तो था ही, ओके। अगर एक बंदे को कुछ खाना है तो उसको पहले जाके हंट करना पड़ेगा, ना फ्रिज होता है ना कुछ होता है, आप स्टोर नहीं कर सकते, कोई कंटेनर्स नहीं, आप कुछ रख नहीं सकते, राइट। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको हंट करना पड़ेगा, और वहाँ पे एक्चुअल में जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही हार्मफुल था। मतलब जैसे कि एनिमल्स एंड ये सब, ऐसे वो भी वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे ऐसे वाले नहीं, छोटे मोटे नहीं, बट एक्चुअल में वाइल्ड एनिमल्स जो कि अटैक करते हैं। मतलब होता ना कि उस टाइम पे आप डायनासोर्स ये वो, मुझे जस्ट किडिंग, डायनासोर्स नहीं, बट हाँ एक्चुअल में वाइल्ड एनिमल्स हैं आसपास, और आपको उस रास्ते से निकल के जाना है हंट करने। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पे, ये होता था। तो ब्रेन का काम क्या था उस टाइम में, बॉडी में जितनी आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो, जितना प्रिजर्व रख सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी वजह से पैटर्न्स बनते हैं, राइट। इसी वजह से ब्रेन एक पैटर्न बनाता है। अब इसका प्रूफ क्या है, आप इसको एमआरआई स्कैन्स के थ्रू प्रूफ कर सकते हो। मतलब एमआरआई स्कैन्स में अगर आप देखोगे तो सेम पाथवे लाइट अप होता है, और सेम पाथवे जो आप बार बार यूज़ करते हो, अगर सेम पाथ को आप यूज़ करते हो तो ब्रेन में वो जो न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते हैं वो मोटा हो जाता है, राइट। और आप बार बार अगर वो यूज़ हो रहा है तो फिर वो आगे भी यही यूज़ होना है। इस वजह से पैटर्न मतलब बनता है। अब पैटर्न्स को फिर बनता है तो चेंज ही क्यों करना। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन हो सकता हो चेंज हो गई हो आसपास की, और अब वही पैटर्न आपको नुकसान दे रहा है, वही पैटर्न आपको दिक्कत कर रहा है, या फिर लोग चेंज हो गए, या फिर वो आपसे सबकॉन्शियसली बना, अनजाने में बना, या फिर आजकल तो मतलब ऑलरेडी लोग महान हैं। मतलब अगर आप एक्चुअल में जानते हो दुनिया में क्या हो रहा है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो माइंड गेम खेलते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपको पता ही है कि ऐसी खतरनाक सी पॉलिटिक्स होती है, घर पे पॉलिटिक्स होती है, कहाँ नहीं होती है पॉलिटिक्स, राइट। माइंड गेमर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हो सकता हो किसी ने वो पैटर्न आपके अंदर इंट्रोड्यूस किया हो, वो आपका खुद का नहीं हो या फिर सिचुएशन में एडजस्ट करने का नहीं हो, बट किसी ने वो इंट्रोड्यूस किया हो आपके अंदर, और अब आप वो आपको दिक्कत दे रहा है। मतलब जैसे ना कि कोई आपको रूल कर रहा है या कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, और आपको उसको पैटर्न को तोड़ना है। तो उस केस में पैटर्न तोड़ना ज़रूरी होता है। या फिर मतलब अगर आप देखो ना, तो अगर आप सोचो ना खुद कि खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में होना चाहिए, वो सबसे बेटर है। कोई दूसरा आपको कंट्रोल करेगा तो अपने फ़ायदे के लिए ही करेगा, आपके फ़ायदे के लिए नहीं करेगा। तो इस केस में अब पैटर्न टूटता कैसे है, ठीक है। तो पैटर्न को सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप एक गोल गोल उसमें घूम रहे हो, एक गोल गोल रास्ता है जिसमें आप बार बार उसी तरह उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो, और वो हो रहा है। जैसे सुबह उठते हैं तो ब्रश अपने आप करने लगते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि जो भी मतलब आपका रूटीन है वो आप ऑलरेडी करने लगोगे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब नहीं, अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो उस काम को नहीं करोगे, या अगर होता ना इस तरह से, राइट। तो तोड़ने के 3 इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहला होता है कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी को काम डाउन करो, या फिर कह सकते हैं 4 इजी स्टेप्स हैं, और पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअल में। आपको पता होना चाहिए कि आप उस साइकिल में फंसे हो। ऑब्जर्वेशन, राइट। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है बॉडी काल्मिंग, तीसरा
तीसरा है डिस्ट्रैक्शन और चौथा है आप प्रेजेंट मोमेंट में आना। ठीक है, हम सबसे पहले एक एक करके स्टेप्स को देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपको पता होना चाहिए आप उस साइकिल में फंसे हो। जैसे मैंने बोला, अगर आप जैसे मान लो कोई एक पैटर्न है जो कि आपके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है किसी और की वजह से, जैसे कि मान लो कभी कभी जैसे होता है ना, हम स्टार्टिंग में किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या होता है, फ़ोन आता है हम तुरंत उठा लेते हैं। पहले होता है कि हाँ तुरंत उठा लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके हमारी आदत हो जाती है, हम फ़ोन को छोड़ ही नहीं पाते कि रिंग हो रहा है तो कोई बात नहीं उसको रहने दो। ठीक है, तो हो सकता है ये पैटर्न कहीं से इंट्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करना, इसको पता होना कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कुछ हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट, कि आप किस चीज़ में फंसे हुए हो ये आपको पता होना चाहिए ना तभी तो आप उसमें से बाहर निकलोगे। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर हमें मान लो हम बहुत ही रिपीटेड या बहुत ही लंबे ट्रॉमा में है, अब ऐसा नहीं है कि ट्रॉमा यही होता है कि अगर आप वॉर पे गए हो या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या बहुत ही बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया तभी ट्रॉमा है। इन शॉर्ट, अगर मान लो आप किसी ट्रॉमा में फंसे हुए हो, इमोशनल अब्यूज़ बार बार हो रहा है, इमोशनल नेग्लेक्ट हो रहा है, कोई आपको ऐसे ध्यान रखने वाला नहीं है, ऐसा कुछ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस सोल्यूशन पे मतलब फोकस करने लग जाते हैं कि इसका रास्ता क्या है, इसका क्या है। जो मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जैसे क्या होता है, हमारी किसी से लड़ाई होती है, हम एजिटेट होते हैं गुस्सा आता में, और हम क्या करते हैं, हम तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, इस तरह से कर करके हम पूरा उस पर जितना गुस्सा होता है, जितना भड़ास होता है उस पर निकाल देते हैं। बट बेटर स्टेप क्या है, हम सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करें। ठीक है, वापस इसको रिज्यूम करते हैं। एक्चुअल में मेरे डोर पे कोई नॉक कर रहा था इसलिए मुझे जाना पड़ गया था, सो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, हम वापस इसको रिज्यूम करते हैं। सबसे दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमें अपनी बॉडी को काम डाउन करना पड़ेगा, बॉडी और माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम शांत होते हैं या हमारे दिमाग में कहीं मतलब हम कहीं और अगर फोकस कर रहे हैं तो दूसरी प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी पार्क की बेंच पे बैठे हो और आसमान को देख रहे हो, या फिर आप सी बीच विज़िट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे इसलिए गए हो कि आपको इसका सल्यूशन निकालना है या ऐसा कुछ। आप अपने टेरेस पे बैठे हुए हो और ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनली कोशिश कर रहे हो कि आपको उस प्रॉब्लम को देखना है, उसका सल्यूशन निकालना है, आप बस बैठे हुए हो। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कहीं ना कहीं से आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो होता है, जब आप स्पेस थोड़ा मिलता है ना, जब थोड़ा सा स्पेस आता है माइंड के अंदर और बॉडी के अंदर, तो अपने आप ही सल्यूशन मिलना स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्या है, रादर देन आप अपने पीछे पड़ जाओ कि मुझे ये इसका आंसर दो, जवाब दो, बेटर ये है कि आप अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद है, जैसे होता है ना कि आप सेल्फ केयर यानी ये सब वो सब कर करके थोड़ा सा अपने आप को मसाज दो, रिलैक्स करो, कहीं घूमने चले जाओ, तो रिलैक्स करो। ये बेस्ट रहता है अगर आप एक्चुअल में किसी पैटर्न को चेंज करना। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आपकी बॉडी और माइंड अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, ये हो गया सेकेंड स्टेप। जैसे कि एक और होता है, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, मान लो ब्रेकअप होता है तो क्या होता है कि लोग कहीं घूमने चले आते हैं, या कोई बहुत ही बड़ा सिचुएशन किसी ने फेस किया हुआ है, कहीं बाहर चले आते हैं, घूमने चले आते हैं, फिर कुछ वापस आते हैं तो उनको उसका आंसर मिल चुका होता है, बहुत ही रिलैक्स्ड वापस आते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप जितना रिलैक्स्ड रहोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड क्या है, नेक्स्ट क्या है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब माइंड का ऐसा नेचर है, ब्रेन का ऐसा नेचर है, ब्रेन का तो नहीं कह सकते बट हाँ माइंड का ऐसा नेचर है कि वो कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए। तो या तो जो आपकी एनर्जी है वो यूज्ड अप होगी पुराने पैटर्न्स में ही, जो आप हमेशा से करते आओ वही होता रहेगा, क्योंकि वो आसान है और वो माइंड को पता है इस समय पे ये करना है, उस समय वो करना है, इस समय पे फ़ोन उठाना है, इस समय पे ये करना है। या तो आप ये करो, या तो उसी एनर्जी को आप यूज़ अप कर लो किसी और चीज़ के लिए, कुछ ऐसा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, कुछ ऐसा जो एक्चुअल में आपके लिए मीनिंगफुल हो, आप करना चाहते हो। उस केस में क्या होगा कि मतलब अगर होता है ना कि एक आप मतलब ऐसा आपने सुना होगा, जिस भी जहाँ पे आपका फोकस जाता है वही चीज़ ग्रो होती है। तो अगर फोकस मतलब एक फ्यूल की तरह होता है, फोकस राइट, फ्यूल की तरह होता है एनर्जी और फोकस। तो अगर आपका अटेंशन एक तरफ है तो चाहते ना चाहते हुए बार बार आप उसी पैटर्न में ही घूमते रहोगे। बट उसके लिए क्या है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन बी रिप्लेस्ड। आप उसको किसी और चीज़ से चेंज कर दो या रिप्लेस कर दो। अगर एक सिंपल सरल भाषा में बोला जाए तो ये है, इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी कर दो
कि किसी और चीज़ के लिए सोचने के लिए टाइम ही ना मिले। अगर आपको आपका दिमाग कहीं और जा रहा है तो एक तो पहली बात उसको रोकना नहीं है, बट स्टिल अगर जा रहा है तो इसका मतलब है आपके अंदर एनर्जी बची हुई है, आपके माइंड के अंदर एनर्जी बची हुई है और आपको वो एनर्जी यूज़ करना है अपने काम में जो एक्चुअल में आपके लिए मीनिंगफुल है, जो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जिसमें आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है। अगर आपने नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, मैंने ये कर दिया, कहना ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो वो इस वजह से होता है, ठीक है। और लास्ट हम देखेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर मेरा अभी अध्ययन चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। इसको हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपको लगता है कि कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हमें एनालाइज करना चाहिए मिलके, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स ड्रॉप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।